हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चाल, समय और दूरी यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये इसका पार्ट 3 है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 में देखेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ लेवल के प्रश्न, यानी कि प्रश्न जो हमारे होंगे आज की वीडियो में वो मॉडरेट से हाई लेवल के होंगे। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ का या फिर किसी भी एग्जाम का जिसमें आपको स्पीड और टाइम और डिस्टेंस से थोड़े से अच्छे प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम समय, चाल और दूरी का 2 पार्ट देख चुके हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने सारी इसकी बेसिक जान लिए थे कि समय, चाल और दूरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कुछ मॉडरेट लेवल के प्रश्न, इजी टू मॉडरेट। उसको ट्रिक जो कहा जाता है, ट्रिक कुछ नहीं होता, बेसिकली आपका ट्रिक जो होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आधारित होता है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट का आपका क्लियर है तो ट्रिक आपको समझ में आएगा। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ट्रिक सही से समझ में नहीं आएगा और वो भूल जाएगा। तो दूसरे पार्ट में मैंने आप लोगों को ट्रिक के ऊपर कुछ प्रश्न करके दिखाए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाई लेवल के प्रश्न, यानी कि पीओ लेवल के प्रश्न कह सकते हैं। हाई लेवल के प्रश्न का मतलब यही है कि पीओ लेवल के प्रश्न है, क्योंकि क्लर्क लेवल में आपका 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले प्रश्न आते हैं, जबकि जो पीओ लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से उसमें टाइम टेकिंग होते हैं। बेसिक आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी वो प्रश्न आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है। इसमें 2 व्यक्ति हैं, रितेश और नितेश। इनकी गति का अनुपात दे दिया गया है 4:5 है। नितेश 1 बजे स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलना शुरू करता है और रितेश दोपहर 2 बजे स्टेशन बी से ए की ओर चलना शुरू करता है। यदि दोनों एक दूसरे को शाम 7 बजे मिलते हैं तो रितेश स्टेशन ए से बी की जो यात्रा है करने में कितना समय लगाएगा। उसको रितेश को टोटल पूछ रहा है यहाँ पे कि कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए, उन दोनों की स्पीड का यानी कि गति का अनुपात दे दिया गया है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम उनके गति का, जो यहाँ पे मान लीजिए रितेश की गति है, रितेश की गति बराबर 4:5 दिया था, तो 4 मान लेते हैं इसको, किलोमीटर प्रति घंटा। और उसी तरीके से नितेश की भी मान लेते हैं स्पीड, नितेश की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही अनुपात दिया गया था 4:5, तो इसको हमने यन में मान लिया, यानी मान लीजिए, यक्स मान लीजिए, जो भी मानना चाहें आप मान सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो नितेश है वो यहाँ से चल, मान लीजिए एक स्टेशन, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। ठीक, स्टेशन ए से नितेश चलना शुरू करता है 1 बजे 1 PM पे, और रितेश यहाँ से शुरू करता है 2 PM पे। तो 1 बजे से लेके 2 बजे तक की जो दूरी होगी, 1 घंटे में जो दूरी तय करेगा यहाँ पे नितेश, वो कितना तय करेगा। नितेश की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर चलता है। तो यानी कि 1 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 PM तक वो 5 की दूरी तय कर चुका होगा। ठीक, अब उसके बाद जब जैसे ही 2 बजता है, नितेश तो इधर जा रहा है, अब 2 बजे जैसे बजेगा, रितेश भी इधर ए की तरफ, स्टेशन ए की तरफ चलना शुरू कर देगा 4 स्पीड से। ठीक, तो यहाँ पे जो सापेक्ष गति होती है, अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष गति क्या होती है, सापेक्ष गति क्या होती है, दोनों जुड़ जाते हैं, यानी कि 5 प्लस 4 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 ठीक, सापेक्ष गति अगर समान दिशा में चल रही है तो घट जाती है, अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं, जैसे देख लीजिए ये ए की तरफ जा रहा है और ये बी की तरफ जा रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। अगर ए भी इधर, नितेश भी इधर ही जाता और रितेश भी इधर ही जाता, तो दोनों की जो स्पीड है वो माइनस हो जाती। तो ये हो गई सापेक्ष गति, आपका निकल गया। अब सापेक्ष गति निकालने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने बजे दोनों मिल रहे हैं। तो 2 बजे तो यहाँ पे शुरू किए, अब यहाँ पे 1 बजे से लेके 2 बजे तक नितेश जो भी दूरी तय किया है, 5 तय किया है, उसको छोड़ दीजिए। अब 2 बजे से लेके दोनों स्टार्ट करते हैं अपनी चाल, मतलब यात्रा। अब 2 बजे के बाद वो 7 बजे कहीं मिलते हैं। 7 बजे मिलने का मतलब है कि 2 बजे से लेके 2 PM से लेके
ये यात्रा करते हैं दोनों 7 PM तक, यानी कि कितने घंटे यात्रा हो गई, 5 घंटे यात्रा दोनों करते हैं। और 1 घंटे में उनकी जो दूरी है वो कितनी है, 9 n के बराबर स्पीड है। तो 5 घंटे में वो कितना चलेंगे, 5 गुणे 9 n हो जाएगा। मतलब कि ये टोटल की दूरी जो तय करेंगे वो 45 n की दूरी तय कर लेंगे 5 घंटे में। ठीक है, 5 घंटे में वो 45 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर कह सकते हैं, 45 n कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 n था इनका 1 घंटे का जो स्पीड था, तो 5 घंटे में वो 45 n का जो दूरी है वो तय कर लेंगे। अब 45 n के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि जो रितेश है वो कितना ट्रेवल किया। अभी तो ये कहाँ से कहाँ तक की दूरी पता चली है, यहाँ बी स्टेशन से लेके जो स्टेशन ए के आगे पड़ा था 2 बजे, वहां तक की दूरी पता चली है। लेकिन अभी ए से लेके इस स्टेशन तक की दूरी तो हमको पहले से पता थी कि 5 n है, लेकिन जब बी यहाँ से चलना शुरू करेगा तो बी से यहाँ से रितेश जब चलना शुरू करेगा बी से, तो एक पर कब कितनी दूरी में पहुंचेगा, ये 45 n प्लस 5 n जुड़ जाएगा तभी तो पहुंचेगा। यानी कि जो टोटल स्टेशन की दूरी है ए से लेके बी तक की वो कितनी है, 5 n प्लस 45 n, ये कितना हो जाएगा, 50 n आ जाएगा। पूरी जो दूरी है वो 50 n की है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी रिलेटिव फिर से मैं समझा देता हूँ। रिलेटिव स्पीड इनकी है, यानी कि सापेक्ष गति है, 5 n और 4 n थी, तो दोनों मिलके इनका हो जाएगा 9 n प्रति घंटा, यहाँ पे हो जाएगा प्रति घंटा। अब उसके बाद 1 घंटे में वो 9 n की दूरी तय करते हैं, और ये पता है हमको कि वो 2 बजे चलना शुरू करते हैं दोनों एक साथ, और 7 बजे मिल जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे वो 5 घंटे ट्रेवल किए हैं, 5 घंटे यात्रा किए हैं, यानी कि यहाँ पे जो प्रति घंटे स्पीड थी उसमें हम 5 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी उन्होंने दूरी तय की 5 घंटे में वो पता चल जाएगी। और 5 घंटे के अलावा जो नितेश ने 1 घंटे एक्स्ट्रा यहाँ पे ट्रेवल किया था, वो ट्रेवल किया था 5 n के बराबर, तो वो भी जुड़ जाएगा। तो हमारा टोटल ए बी जो स्टेशन ए है वहां से बी की दूरी पता चल गया कि 50 n है। 50 n दूरी पता चल गया। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या था, यहाँ पे पूछा था कि रितेश जो है वो स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जो यात्रा करेगा उसमें कितना समय लगेगा। यहाँ पे बी से यात्रा कर रहा है रितेश, बी से यानी कि ए की जो दूरी है वो तय करेगा जब रितेश, तो उसको कितना समय लगेगा। उसको टोटल डिस्टेंस ये है। अब स्पीड आपको पता है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, यहाँ पे क्या निकालना है, समय निकालना है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि स्पीड कितनी है, तो स्पीड तो आपको पता है, यस बराबर आपको पता है कि जो रितेश की स्पीड थी वो 4 n थी। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, टोटल 50 n है। तो अब क्या इसको निकालने में कोई दिक्कत होगी, यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख दीजिए। 50 बटे क्या हो जाएगा, 4, n से n कट जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, तो 4 से भाग देंगे। अगर 50 में कितना आएगा, 12.5, यहाँ पे HO योर और, मतलब कि घंटे इतने लगेंगे रितेश को स्टेशन बी से स्टेशन ए पहुंचने में। तो आशा करता हूं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चन में था नहीं, बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है कि फॉर्मूला क्या होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, और यहाँ पे सापेक्ष गति किस तरीके से हम निकालते हैं, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, कितनी भी देर का नहीं था, थोड़े से टाइम का था, 20 से 30 सेकंड का के टाइम का था, और उससे ज्यादा समय का नहीं था। तो आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन के जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न किस लेवल का है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है दूसरा प्रश्न, अजय एक इमारत के 22वीं मंजिल पर लिफ्ट में चढ़ता है। उसी समय विजय इमारत के 42वें मंजिल पर लिफ्ट में चढ़ता है। अजय 40 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर की ओर जा रहा है और विजय 60 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे की ओर उतर रहा है। तो उनकी लिफ्ट एक दूसरे से किस मंजिल पर मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है, थोड़े से आपको देखने में नया क्वेश्चन लग रहा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में भी आपका अगर रिलेटिव स्पीड का यानी कि सापेक्ष गति का फंडा क्लियर है तो बहुत ही आसानी से ये प्रश्न बन जाएगा। अब देखते हैं इसमें कह क्या रहा है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में बोल रहा था अजय एक मंजिल के इमारत के 22वें मंजिल पर लिफ्ट में चढ़ता है, उसी समय विजय इमारत के 42वें मंजिल पर लिफ्ट में चढ़ता है। यानी कि उनके बीच कितने मंजिल का फासला है, 22 और 42 में कितना डिफरेंस है। अगर उनके बीच में हम पूरी दूरी इसको कह सकते हैं या फिर मंजिलों की संख्या कह सकते हैं, मंजिलों की संख्या,
कितनी है उनके बीच में? 42 में से अगर हम 22 माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा उनके बीच, अजय और विजय के बीच में 20 मंजिल है टोटल। ठीक, अजय जो है वो 22वें मंजिल से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मान लीजिए 42वां मंजिल है, इसके बीच में 20 मंजिल इसमें है, 20 मंजिल है टोटल समझ लीजिए। और यहाँ पे कहीं आपके अजय हैं 22वें मंजिल पे, तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। और ये पूछ रहा है कि ये बीच में किस मंजिल पर मिलेंगे। ठीक, किस मंजिल पर मिलेंगे, इनकी स्पीड दे दिया गया है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। रिलेटिव स्पीड, इसमें भी इनकी सापेक्ष गति जुड़ जाएगी एक दूसरे से। और आपको टोटल यहाँ पे डिस्टेंस पता चल गया एक तरीके से कि जो उनके बीच में जो मंजिलों की संख्या है वो 20 है, तो पूरा डिस्टेंस यही हो जाएगा। अब अगर उनका हम सापेक्ष गति निकाल लेते हैं तो इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि जो अजय है वो 40 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर चढ़ रहा है। अजय की गति कितनी है? 40 मंजिल प्रति मिनट। विजय की स्पीड क्या है? विजय की स्पीड है 60 मंजिल प्रति मिनट। ठीक, तो यहाँ पे एक दूसरे के, यहाँ पे भी देखेंगे विपरीत जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, विपरीत है, तो यानी कि सापेक्ष गति क्या हो जाएगी? सापेक्ष गति यहाँ पे भी हो जाएगी दोनों की 60 प्लस 40, यानी कि 100 मंजिल प्रति मिनट। ठीक, इनकी सापेक्ष गति आ गई 100 मंजिल प्रति मिनट। दूरी पता है आपको, अब क्या करना है? अब यहाँ पे आपको ये पता करना है कि 20 मंजिल का जो सफर है उसको तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इस स्पीड से अगर चल रहे हैं 100 मंजिल प्रति मिनट की दर से चल रहे हैं तो 20 मंजिल को हमको तय करने में जो डिफरेंस है उसको तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमको क्या करना होता है, हमारा सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे ये स्पीड बराबर होता है, लेकिन हमको यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम हमारा इधर चला जाएगा, स्पीड यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस पता है 20 मंजिल का है, 20 मंजिल का डिस्टेंस है, और हमारा यहाँ पे जो गति है वो है 100 मंजिल प्रति मिनट की दर से चलता है। तो यहाँ पे अगर इसको कट करें तो 1/5 आ जाएगा। 1/5 को हम क्या कह सकते हैं, और 5 बराबर अगर हम 1/5 मिनट है ना ये, तो 1/5 का मतलब 5 बराबर अगर हमारा 60 मिनट है तो 1 बराबर कितना होगा? 60 का 5वां हिस्सा, यानी कि 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 12 सेकंड के बराबर, 12 सेकंड। ठीक, हमको वैसे जरूरत इसी की पड़ेगी। अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि वो जो पूरी दूरी है वो 12 सेकंड में कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे अजय या फिर विजय दोनों में से किसी की भी स्पीड आप लेके इससे गुणा कर दीजिए 12 सेकंड से, आपको पता चल जाएगा कि उसने दूरी कितनी तय की है। क्योंकि अजय है या फिर विजय है, वो जो दूरी है वो 12 सेकंड में ही कवर कर रहे हैं, तो 12 सेकंड अजय चलेगा, 12 सेकंड विजय भी चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम उसका गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर हमको पता करना कि कितनी दूरी तय किया है इन लोगों ने, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अजय का हम निकाल लेते हैं। वैसे दोनों से आंसर सेम आएगा, अजय का निकालते हैं। अजय का स्पीड कितना था? 40 मंजिल प्रति मिनट, ये था स्पीड, यानी कि चाल, स्पीड। ठीक, और टाइम कितना है? 12 सेकंड का है। 12 सेकंड लिख लीजिए या फिर 1/5 लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका समय। समय हो गया 1/5 मिनट। यहाँ पे मिनट में ही है ये चीज, इसलिए इसको हमने मिनट में ही लिखा है। अगर सेकंड में होता तो हम ये वाला लिखते। अब देखिए क्या करते हैं, समय पता है आपको, चाल पता है। ठीक, तो हमको डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर, फिर से लिख देता हूं मैं हिंदी में भी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहाँ पे दूरी कितनी है आपको पता है, दूरी 40। यहाँ पे दूरी कितनी है? 40 मंजिल की है। 40 मंजिल ये मतलब इसकी चाल है, दूरी निकालना ही है। 40 मंजिल यहाँ पे प्रति मिनट की दर से इसकी चाल है, और समय कितना है? 1/5 मिनट है, यानी कि 1/5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे।
तो दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 5 से ये कट जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 8 मंजिल यहाँ पे आपकी दूरी पता चल जाएगी कि 8 मंजिल ऊपर जो है अजय वो विजय से मिलेगा। यानी कि 22वें मंजिल पे था अजय, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए। 22वें मंजिल पे अजय था प्लस 8 मंजिल ऊपर जाएगा, यानी कि 30वें मंजिल पे वो अजय विजय से मिलेगा। ठीक है, ये आंसर आ गया 30वां मंजिल। अगर आप विजय का यहाँ पे रख के निकालते, 60 रखते, 60 गुणे 1/5 करते तो कितना आता, 12 मंजिल आता। तो यानी कि 42 में से वो नीचे आता 12 मंजिल, तब पर 42 में से 12 करते तो भी 30वां मंजिल आता। तो दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा, आप जो भी रखते उसमें 30वां मंजिल ही आता। तो आशा करता हूँ आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। कुछ नहीं था इसमें भी, रिलेटिव स्पीड और सिर्फ रिलेटिव स्पीड और स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो फार्मूला लगता है बेसिक तरीके से जो किया जाता है प्रश्न को, इसी तरीके से किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ सापेक्ष गति यहाँ पे निकाला गया है और स्पीड टाइम डिस्टेंस का फार्मूला लगाया गया है, आपका प्रश्न का आंसर आ गया है। तो आशा करता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब फ्रेंड्स देखिए तीसरा प्रश्न है। प्रश्न देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कितनी आसानी से देखिए सॉल्व होता है ये आप भी देख लेंगे। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक अपराधी है 400 मीटर की दूरी से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक जीप को अपनी ओर आता देखता है। अपराधी को 10 सेकेंड यह समझने में लगा कि वह पुलिस की जीप है और इसके साथ ही वह अपनी बाइक चालू करके 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना शुरू करता है। पुलिस को 20 सेकेंड यह समझने में लगा कि अपराधी भाग रहा है, तब वह जीप की गति बढ़ाकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं। अपराधी द्वारा पुलिस की जीप देखने के कितनी देर बाद पुलिस अपराधी को पकड़ लेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लीजिए आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्रश्न पूछ क्या रहा है ये भी ध्यान दिया करिए। कभी कभी प्रश्न सॉल्व करने के बाद भी आंसर आप गलत लगा के आ जाते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जब अपराधी स्टार्टिंग में जो ये यहाँ पे बोल रहा है कि 400 मीटर पहले जब देखता है जीप को, उस समय से जब अपराधी पकड़ा जाता है पूरा समय निकालना है आपको कि कितना समय लगा। ठीक, तो इस प्रश्न में देख लीजिए, समझने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। शुरुआत यहां से करते हैं। आप क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ऊपर करूंगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप वीडियो रोक के। शुरुआत जब करते हैं, शुरुआत जब हुआ, शुरुआत लिखते हैं यहाँ पे। शुरुआत जब हुआ तो पुलिस और अपराधी में कितना दूरी था, पुलिस और अपराधी दूरी टोटल थी 400 मीटर की। ठीक है, 400 मीटर की। जब 400 मीटर की दूरी रह जाती है तो उसको पता चलता है कि वो पुलिस की गाड़ी है जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी तरफ आ रही है। ठीक है, 400 मीटर जब वो 400 मीटर की दूरी से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जीप आ रही थी तो उसको नहीं पता चला था, लेकिन जब 10 सेकंड उसको देखता है तब पता चलता है कि हाँ 400 मीटर की दूरी पे थी वो, लेकिन 10 सेकंड बाद उसको पता चलता है कि एक गाड़ी है जो कि पुलिस की गाड़ी है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी तरफ आ रही है। यानी कि 400 मीटर पे जब था तब तो नहीं पता चला था, जब 10 सेकंड बाद वो और आगे आ गया, उसकी तरफ आ गया। अब ये पता करना होगा कि 10 सेकंड में वो कितना उसकी तरफ बढ़ा है, तो ये पता करते हैं पहले। तो स्पीड हम देखते हैं यहाँ पे, पुलिस की गाड़ी की स्पीड कितनी थी, पुलिस की रफ्तार कितना लिखा गया यहाँ पे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से भाग देते हैं, 18 त्रिक 54, तो ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गाड़ी पुलिस की आ रही है चोर की तरफ या फिर अपराधी यहाँ पे अपराधी की तरफ, और उसको 10 सेकंड के बाद पता चलता है कि वो पुलिस की गाड़ी थी। यानी कि 10 सेकंड तो इस रफ्तार से चोर की तरफ यानी कि अपराधी की तरफ आई होगी, तो 10 सेकंड तक उसकी तरफ बढ़ेगी इस रफ्तार से, 10 गुणे 15 कर देंगे तो 150 मीटर अपराधी की तरफ आ गई वो गाड़ी। 400 मीटर शुरुआत में दूरी थी, उसमें से 150 मीटर वो उसकी तरफ आ गई, तो बचेगी कितनी दूरी, 400 माइनस 150, कितना दूरी बचा, 250 मीटर की दूरी अब चोर और अपराधी और पुलिस के बीच में बचा है। ठीक, अब 250 जब मीटर दूर रह गया तो चोर को पता चला कि वो पुलिस की गाड़ी है और वो भागना स्टार्ट करता है अपनी बाइक उठा के। ठीक, अब बाइक की रफ्तार क्या थी,
बाइक की रफ्तार यहाँ पे है, आप प्रश्न को देखिएगा, बाइक की रफ्तार है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी हम 5/18 से अगर हम भाग दे दें, 5/18 से हम यहाँ पे गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 और ये 4 गुणे 5 मतलब कि ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकंड से वो भागने लगा चोर। और पुलिस की गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही थी, 15 मीटर प्रति सेकंड से। तो क्या इस स्पीड में कभी चोर पकड़ा जाता, यानी कि अपराधी पकड़ा जाता? अपराधी तेज भाग रहा है, पुलिस स्लो आ रही है, तो नहीं पकड़ा जाता। लेकिन 20 सेकंड के बाद जब पुलिस को पता चला कि चोर भाग रहा है, अभी तक तो उनको पता नहीं चला था, 20 सेकंड तक नहीं पता चला कि वो चोर भाग रहा है, लेकिन 20 सेकंड के बाद जब पुलिस ने देखा कि अपराधी भाग रहा है तो उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दिया। लेकिन 20 सेकंड तक तो ये चोर जो है वो पुलिस से दूर भागा होगा ना। जब 5 सेकंड का यहाँ पे देखेंगे, 5 मीटर प्रति सेकंड का डिफरेंस से वो आगे भाग रहा है। चोर की स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड, पुलिस की स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकंड, और वो 20 सेकंड तक भागा है। यहाँ पे अगर इनके बीच की दूरी फिर से हम निकालें कि दूरी जो बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगा वो कितनी सेकंड तक बढ़ेगा, 20 सेकंड तक बढ़ेगा। और 20 सेकंड किस स्पीड से बढ़ेगा, पुलिस की स्पीड देख लीजिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी और अपराधी का 72 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो यहाँ पे अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके देखें तो दोनों में 20 मीटर प्रति सेकंड आया था चोर का और 15 मीटर प्रति सेकंड आया है पुलिस का। तो यहाँ पे दोनों का अगर गैप करके देखें तो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो भाग रहा है चोर आगे की तरफ। तो 20 सेकंड तक वो इस स्पीड से भागेगा 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी कि 20 पंजे 100, यानी कि 100 मीटर और आगे चला जाएगा जो अपराधी है वो पुलिस से। पहले ऑलरेडी वो 250 मीटर आगे था, 20 सेकंड तक वो इतना दूरी और आगे चला गया। यानी कि अब पूरी दूरी अगर देखा जाए कि कुल दूरी जो है, कुल दूरी कितनी हो गई, अब शुरुआत में तो 400 था, जब पुलिस उसकी तरफ आ रही थी 10 सेकंड तक आई थी, जिसकी वजह से 250 हो गया था। लेकिन 20 सेकंड तक पुलिस को समझने में लग गया कि चोर अपराधी भाग रहा है, उसकी वजह से 100 मीटर और आगे चला गया। तो 100 मीटर ये हो जाएगा और 250 मीटर जो पहले का रह गया था, तो टोटल दूरी अब यहाँ पे हो जाएगी, कुल दूरी 350 मीटर हो जाएगी। अब फिर से पुलिस ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, बढ़ा के समझने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब चोर की स्पीड आपको पता चल गई है, चोर की स्पीड तो यही रहेगी 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन पुलिस ने अपनी स्पीड कितनी कर ली है बाद में, पुलिस ने अपनी स्पीड कर लिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया उन्होंने 54 से बढ़ा के। तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 90 गुणे 5/18 करेंगे तो 18×5 = 90 आ जाएगा, यानी कि ये 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अब पुलिस जा रही है अपराधी के पीछे और अपराधी जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड से, यानी कि हर सेकंड पुलिस जो है अपराधी के पास 5 मीटर पहुंचती जाएगी। अब यहाँ पे सापेक्ष गति इनकी देखी जाए तो चोर भी आगे की तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा 20 मीटर प्रति सेकंड से, और पुलिस भी इसके पीछे इस तरह से भागेगी 25 मीटर प्रति सेकंड से। यानी कि यहाँ पे अगर हम इनकी सापेक्ष गति निकाले तो कितना आएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, अब जुड़ेगा तो है नहीं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, उनको कितनी दूरी तय करनी है, 350 कुल दूरी है, कुल दूरी पता चल गया और यहाँ पे स्पीड पता चल गया, तो दूरी बटे 4 कर देंगे, यहाँ पे दूरी बटे 4 कर दिए। ठीक, यहाँ पे आपका समय पता चल जाएगा इससे। तो दूरी कितनी थी, 350 मीटर की थी, चाल कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 मिनट आ जाएगा आपका। 70 मिनट के बाद चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन 70 मिनट के बाद चोर कब पकड़ा जाएगा, जब सारी चीजें प्रोसेस हो चुका रहेगा कि 10 सेकंड शुरुआत में पुलिस को चोर ने देखने में टाइम लगा दिया, फिर 20 सेकंड पुलिस ने समझने में लगा दिया कि चोर भाग रहा है, उसके बाद जब टोटल डिस्टेंस आया तो उसके बाद उनको 70 मिनट लगा। लेकिन इस 70 मिनट के बाद भी तो 70 मिनट के पहले भी तो उन्होंने 10 सेकंड लगाया था चोर ने पुलिस को समझने में, और 20 सेकंड लगाया था पुलिस ने कि चोर भाग रहा है। तो टोटल कितना मिनट लगेगा उनको, ये हो जाएगा 100 मिनट। 70 10 80 और 20 100, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 100 मिनट। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, किस तरीके से अगर टफ प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न आता है तो उसको इजिली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे आपने ये भी देख लिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको तीसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमने सॉल्व किया इस प्रश्न को। जिस तरीके से प्रश्न में बोला था उसी तरीके से करते गए। आपका पहले डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे घटा है, उसके बाद फिर से डिस्टेंस बढ़ा है चोर के भागने की वजह से,
जिसकी वजह से टोटल डिस्टेंस आ गया 350 मीटर। अब 350 मीटर आ गया तो फिर उनके बीच चोर और अपराधी और पुलिस के बीच की सापेक्ष गति निकाल लिए, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल आपका मिनट आ जाएगा, कितने मिनट में वो चोर पकड़ा जा रहा है। उसके पहले चोर ने 10 मिनट वेट किया था, उसके बाद पुलिस ने 10 सेकंड वेट किया था, चोर अपराधी ने 20 सेकंड वेट किया था पुलिस ने। तो 20 और 10 30 हो जाएगा, और 70 ये था, तो 70 और 30 100 मिनट में वो अपराधी पकड़ा जाएगा। तो आशा करता हूं आपको तीसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं चौथा प्रश्न। अब दोस्तों देखिए चौथा प्रश्न है आपके सामने। चौथा प्रश्न देखने से पहले अभी जो मैंने आपको तीसरा प्रश्न बताया था, जिसमें आपका आंसर आया है 100 मिनट, तो वहां पे मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मिनट कट करके आप सेकंड लिख लीजिए, वो आंसर सेकंड में आएगा, क्योंकि जो वहां पे क्वेश्चन था वो सेकंड में आ गया था, मीटर पर सेकंड था। तो वहां पे अगर 350 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो 300 मीटर बटे 5 सेकंड होगा, तो वो कट के आपका 70 सेकंड आएगा। 70 सेकंड और स्टार्टिंग के 30 सेकंड मिलके वो 100 सेकंड हो जाएंगे। मैंने वहां मिनट लिख दिया था, तो उस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। अब दोस्तों देर न करते हुए देख लेते हैं चौथा प्रश्न भी। चौथा प्रश्न देखिए आपके सामने है, चौथा प्रश्न पढ़ने की कोशिश करिए। चौथे प्रश्न में कह रहा है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, देखेंगे लेकिन कि कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर आपने पहला पार्ट दूसरा पार्ट देखा है तो आपको फॉर्मूलाज पता होंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, तो ये प्रश्न देखेंगे कि सिर्फ 3-4 लाइन में आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जितना बड़ा प्रश्न है उससे कम टाइम में ही आपका सॉल्व हो जाएगा, उतने कम टाइम में ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है, एक कार एक पहाड़ी पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चढ़ रही है। पहाड़ी की चोटी पर बैठा एक कुत्ता 1170 किलोमीटर की किमी दूर से कार को आते हुए देखता है। पहाड़ी से नीचे कार की ओर 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। जैसे ही वह कार से मिलता है, वह दोबारा मुड़कर पहाड़ी की चोटी की ओर भागता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अब उसकी गति है, जब वो ऊपर की तरफ पहाड़ी की तरफ वापस जा रहा है। इस तरह जब तक की कार चोटी तक नहीं पहुंच जाती, तब तक कुत्ता पहाड़ी से कार तक आता जाता रहता है। यानी कि एक बार नीचे आएगा, कार को टच करेगा, फिर पहाड़ी पे जाएगा, फिर पहाड़ी पे से जाके फिर नीचे की तरफ आएगा, कार जैसे ही उसको मिलेगी फिर पहाड़ी पे चला जाएगा, जब तक पहाड़ी पे की चोटी पे कार पहुंच नहीं जाती। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो कुत्ता है वो कितना दूरी दौड़ते दौड़ते ये ऊपर नीचे करते करते वो कितनी दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले प्रश्न में लिखा है कि 1170 किलोमीटर की दूरी से कुत्ता देखता है जब कार आ रही थी। अब कार जो है वो कितनी स्पीड से आ रही थी, कार की गति कितनी थी, कार की गति थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि एक घंटे में कार जो है वो देख लीजिएगा, गति थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके हिसाब से एक घंटे में वो कितना दूरी तय करेगी, 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी कार, ठीक, एक घंटे में। तो उसको दूरी कितनी तय करनी है कार को। जब कुत्ते ने कार को देखा था तो दूरी टोटल थी 1170। एक घंटे में 90 किलोमीटर जाती है, तो ये कितनी देर में तय कर लेगी, 90 से भाग दे देंगे हम। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 कम 9, 2 बचा, यहाँ पे 7 बचा, मतलब 27, 9 3 27। यानी कि 13 घंटे में कार पूरा का पूरा दूरी तय कर लेगी, जितना दूरी से कुत्ते ने देखा था कार को, 1170 किलोमीटर। तो कार का तो पता चल गया कि 13 घंटे में दूरी तय हो जाएगी। अब 13 घंटे तक लगातार कुत्ता दौड़ा है। अब 13 घंटे तक लगातार कुत्ता दौड़ा तो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, औसत चाल का, ठीक। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, एक ही व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ गया किसी स्पीड से, जब पहाड़ी से उतर रहा था तो मान लीजिए यहाँ पे इसकी स्पीड से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की हम। अच्छा, अब जब जैसे ही कार यहाँ पे से मिली उसको, फिर वो वापस भागा पहाड़ी की तरफ, किस स्पीड से, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब एक ही दूरी तय करनी हो, समान दूरी है आपकी, पहाड़ी से नीचे आएगा कार तक, कार से फिर ऊपर जाएगा पहाड़ी तक, दोबारा जब आएगा तो मान लीजिए कार कुछ आगे आगे होगी, लेकिन उसके लिए तो दूरी यहाँ पे कार जैसे मिलेगा तो कार से वापस जब पहाड़ी पे जाएगा तो उसके लिए तो दूरी समान ही होगी ना। जब समान दूरी हो, एक ही व्यक्ति अलग अलग स्पीड से तय कर रहा हो, तो उसका फॉर्मूला होता है औसत चाल का 2 गुणे AB, यानी कि दोनों स्पीड, ये वाली जो एक स्पीड होगी वो A होगी, दूसरी स्पीड होगी B होगी, और नीचे A + B। इस सूत्र में अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 140 गुणे 120, बटे में क्या हो जाएगा, 140 + 120। अब ऊपर देखिए इसको,
अगर गुणा कर दीजिए तो 280 हो जाएगा, ये 140 गुणे 2 280 हो जाएगा, गुणे 120 बटे में क्या हो जाएगा 140 और 120 260 260। जीरो से जीरो कट कर सकते हैं आप, जीरो से जीरो कट कर देंगे तो अब क्या आ जाएगा आपका 280 गुणे 12 बटे 26। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको अगर 2 से कट करें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसको 2 से कट करें तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, यानी कि 280 गुणे 6 बटे 13 आ गया। ठीक, अब इसको अगर हम गुणा करके लिखें 280 गुणे 6 तो कितना आएगा 6 शून्य शून्य 6 8 6 48, 4 कैरी गया, यानी कि शेष फल बचा 6 दूनी 12 4 16, 1680 बटे 13। अब ये तो आपका आ गया यहाँ पे औसत चाल, लेकिन उसको कितना, यहाँ पे 13 इसलिए मैंने नहीं कट किया क्योंकि 13 से इसको मैं कट कर सकता था, लेकिन अभी ये 13 खुद ही कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1680। अब देखते हैं वो कैसे होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने देखा था कि कार जो है वो कार चोटी पे पहुंच जाएगी तो कुत्ता दौड़ना बंद कर देगा, तो कार चोटी पे कितनी देर में पहुंच रही थी 13 घंटे में पहुंच रही थी, यानी कि जो औसत चाल थी कुत्ते की उसमें हम अगर कार की कितनी देर तक कुत्ता दौड़ेगा 13 घंटे तक कुत्ता दौड़ेगा इस चाल से। औसत चाल इसकी ये है 1680 बटे 13, वो कितनी देर तक दौड़ेगा 13 घंटे तक दौड़ेगा, यानी कि 13 से अगर हम 13 कट कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 1680 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर ही आएगा क्योंकि वहां पे सारी चीजें किलोमीटर में दी गई थी, यानी कि कुत्ता कितना दौड़ेगा 13 घंटे में 1680 किलोमीटर। तो आशा करता हूँ आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। आज के लिए सिर्फ 4 प्रश्न थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज मैंने यहाँ पे देखा कि आपने कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का 3 पार्ट बनाऊंगा, तीनों पार्ट यहाँ पे मैंने बना दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे स्पीड टाइम डिस्टेंस खत्म होता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में एक पार्ट होता है बोट एंड स्ट्रीम और एक होता है ट्रेन का, जो ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो मैंने तीनों वीडियो में आपको उन सब प्रश्न दिखाए हैं, बोट एंड स्ट्रीम के भी 1-2 प्रश्न दिखाए हैं और ट्रेन के भी 3-4 प्रश्न दिखाए हैं, लेकिन उसमें उनसे भी ज्यादा कहीं कुछ बनता है। बोट एंड स्ट्रीम में भी बहुत कुछ बनता है और ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न में भी बहुत टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो वो ये जो आपका था सिर्फ और सिर्फ स्पीड टाइम डिस्टेंस था। बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन का जो अलग वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को सिर्फ बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस की तीनों वीडियो देखे रहेंगे आप तो वो प्रश्न समझने में आसानी होगी। तो प्लीज तीनों वीडियो को देख लीजिएगा ध्यान से। मैं नेक्स्ट पार्ट जब लाऊंगा तो बोट एंड स्ट्रीम या फिर ट्रेन वाले में से कोई भी एक उठा के ले आऊंगा आपको दिखाने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का आरआरबी का जो सारा सिलेबस है मैथ का और रीजनिंग का वो खत्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगले 1 महीने के बाद लगभग 27 से 28 दिन बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो 27 से 28 दिन के लिए अब मैं सिर्फ IBPS RRB PO और क्लर्क का ही क्लास चलाऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ दिनों के लिए अब यहाँ पे जो स्टार्ट इंटरवल पे मैं मतलब रेगुलर इंटरवल पे मैं सुपर टेट की भी क्लासेस स्टार्ट लाता था वीडियो, तो उसको मैं 28 से 30 दिन के लिए अब रोक रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का एग्जाम है IBPS RRB PO और क्लर्क का, तो उनका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मुझे थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे समय चाहिए, जिसके लिए मैं नेक्स्ट 1 मंथ के लिए अब यहाँ पे IBPS RRB PO क्लर्क की वीडियो अपलोड करूंगा। साथ ही साथ लेसन प्लान जो डिमांड करते हैं बच्चे वो तो अपलोड करता ही रहूंगा। साथ ही साथ मैं अब RRB PO और क्लर्क का जब तक एग्जाम नहीं खत्म होता तब तक यही पढ़ाता रहूंगा। जैसे ही खत्म हो जाएगा वो ये बंद हो जाएगा टोटल, फिर सुपर टेट की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड वीडियोज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा ये वीडियो, और जितनी वीडियो आप देखते हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के उसको लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो। और अगर अभी तक आपने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।